Hello students, today we will have chapter number 1, chemical reaction and in-text equation, all its in-text question, blue questions as well as exercise questions. So in the page number 6, you will find the blue question. The first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? तो बर्न करने के पहले मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना चाहिए? Magnesium ribbon should be cleaned before burning in air because magnesium metal react with atmospheric oxygen and form magnesium oxide layer, which is very stable compound. In order to prevent further reaction with oxygen, it is therefore necessary to clean magnesium ribbon by to remove the layer of magnesium oxide. तो बर्न करने के पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन इज मेड ऑफ मैग्नीशियम मेटल, और जब मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो बनाता है ये मैग्नीशियम रिबन के ठीक ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर लेयर फॉर्म कर लेता है तो ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को मैग्नीशियम से रिएक्शन ना करे, राइट? टू प्रिवेंट द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म a layer is formed which is of magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनेगी जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, एक लेयर बनेगी, और ये लेयर जो है मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं होने देगा। तो इसको क्लीन करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसलिए करते हैं कि ये जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये हट जाए और वापस जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म। तो हाइड्रोजन H2 ले लेंगे, क्लोरीन Cl2 लेंगे और 2HCl will be formed. Similarly, next reaction is barium chloride, aluminium sulfate, barium sulfate, aluminium chloride. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑलरेडी इट इज बैलेंस्ड, आप देख सकते हो 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू 3 बेरियम सल्फेट इक्वल टू 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा ये। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो सोडियम लेना है, वाटर ले लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम के आगे 2 लगाएंगे और वाटर के आगे 2 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लगाएंगे, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज write a balanced chemical equation with a state symbol for the following reaction. इन रिएक्शन के लिए स्टेट सिंबल भी हमें यूज करना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है इन वाटर, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्शन देखेंगे, बेरियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फेट के साथ। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड जो है वो एक्वस है, तो यहाँ पे हम AQ यूज करेंगे, है ना, स्टेट सिंबल हमें बताना है, तो एक्वस है, और एक्वस सोडियम सल्फेट भी क्या है, वाटर में बना हुआ सोल्यूशन है, तो एक्वस के लिए AQ लगाएंगे। अब बेरियम सल्फेट जो बना है ये व्हाइट कलर का PPT है, तो प्रेसिपिटेट जो है वो सेटल हो जाता है बॉटम में, इसलिए स्टेट सिंबल इसमें क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड एरो। अच्छा, अब इसके अलावा सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको हम एक्वस करेंगे, तो ये स्टेट सिंबल के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution to produce sodium chloride and solution in water. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन है
State symbol hydrochloric acid, it is also aqueous solution. React with sodium to give sodium chloride, तो ये भी क्या होगा, सोल्यूशन में फॉर्म होगा, इसलिए इसको भी एक्वस बोलेंगे और वाटर विल बी फॉर्म। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 2, पेज नंबर 10, ब्लू क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए एक्स सॉल्यूशन को यूज करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। एक्स का नाम लिखना है और इसका फार्मूला लिखना है। Write the reaction of the substance X named in 1 above with water। तो X की जो रिएक्शन है वाटर के साथ कैसी होती है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमें पता है कि वाइट वॉशिंग में हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, जिसको हम क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। तो क्विकलाइम की जब रिएक्शन होगी वाटर में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, राइट। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्या होगा, हीट निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, इसलिए ये एक तरह की कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इसका मतलब ये है कि हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। देखो आप यहाँ पे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। So though reactant when combined together and form a compound is called combination reaction। तो ये combination reaction का एग्जांपल भी हो जाएगा आपके लिए और exothermic reaction का भी एग्जांपल हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other? Name this gas। तो पूछ रहे हैं कि एक्टिविटी 1.7 जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर शो किया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो दो गैस फॉर्म होती है। कौन कौन सी दो गैस हैं? एक है हाइड्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। ओके, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए ये जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे इकट्ठी होती है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, 2H2 कर लेंगे, तो यहाँ लगा देंगे तो ये वैलेंस हो जाएगा। और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होती है, इसलिए ये कहाँ पे स्टोर होती है, एनोड पे स्टोर होती है, जो कि पॉजिटिव कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब इसमें देखेंगे जब हमने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है, ऑक्सीजन का सिंगल है, यहाँ पे 1 है। तो जो गैस कलेक्ट हो रही है कैथोड पे वो डबल है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है व्हेनेवर वी लुक इनटू वाटर मॉलिक्यूल, सो हाइड्रोजन हमेशा जो है वो वाटर में 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। तो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ रखा है, उसमें हमेशा जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन का 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन का कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। In activity 1.7, gas collected in one of the test tubes is double of the amount collected in the other because water get hydrolyzed to release hydrogen gas and oxygen gas. Here, after electrolysis, 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas is released. Hence, the amount of hydrogen collected would be double that of oxygen. Next question देखते हैं, page number 13 पे, why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped? आयरन नील जब डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन नील को जब आप डिप करते हैं तो आयरन चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। अब आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, पेल ग्रीन कलर। कौन सा कलर होता है, पेल ग्रीन। ओके, तो इसीलिए ये कलर जो है सॉल्यूशन का चेंज होता है। व्हेन आयरन नील डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, iron displaces copper from copper sulfate because iron is more reactive than copper. So iron is more reactive than copper, so it displaces copper from copper sulfate and forming iron sulfate, which is pale green color. This is the reaction for above reaction. Let's go ahead. Give an example of double displacement reaction other than given in activity 1.10। 1.10 में जो एक्टिविटी उसके अलावा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड
सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन करेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन जब होगी सोडियम क्लोराइड से, ये दोनों एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ना, AQ आप लिख लेना, स्टेट सिंबल है ये। इनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगे, सिल्वर जो है वो यहाँ आ जाएगा सोडियम की जगह, और सोडियम कहाँ चला जाएगा, सिल्वर की जगह। तो डबल आयन एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बना लेगा, आप ये देख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब सिल्वर क्लोराइड जब बन गया तो इसका पीपीटी बनेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा ये, व्हाइट पीपीटी, और डाउनवर्ड एरो से हम इसको बता सकते हैं। और एक्वस फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहेगा, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस ट्रेड positive as a result in the formation of silver chloride, white color PPT. The reaction is given like this. ऐसे इन्होंने आयंस के फॉर्म में इसको शो कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज एंड आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इन दोनों केस में ऑक्सीडेशन होगा। इसके अपोजिट अगर ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो दोनों केस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ये आपकी जो है हमेशा काम आने वाली रिएक्शन। अब यहाँ देखते हैं, सोडियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुई तो क्या हुआ, सोडियम ऑक्साइड बन गया। और कॉपर की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से हुई, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से हुई तो कॉपर और वाटर बना है। सोल्यूशन देख लेते हैं। सोडियम इन द फर्स्ट रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज, देखो सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया सोडियम का विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड इन द सेकंड रिएक्शन कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर इन द सेकंड रिएक्शन गेट रिड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया और कॉपर बना लिया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और कॉपर बना लिया। लेट्स गो अहेड इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to the exercise questions. Which of the statement above the reaction below are incorrect? इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ देखेंगे लेड और कार्बन की रिएक्शन हो रही है, इसमें लेड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो लेड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यस ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन को हम एक बार वापस पढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस नहीं हो रही है, लेड ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना, और हमें गलत ही बताना है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ये सही स्टेटमेंट है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ये भी सही है। तो कौन कौन से गलत है यहाँ पे, ये दोनों गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको रिएक्शन दी हुई है जिसमें फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना रहा है। ये भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
अब इसमें देखेंगे द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए, ये रिएक्शन किस तरह के रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। तो ये रिएक्शन आप देखोगे, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसिंग द आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड और फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Let's go into the next question. In the next question, you will find what happen when dilute hydrochloric acid is added into iron filling. Iron filling में जब HCl मिलाएंगे तो क्या होगा? Take the correct answer. Hydrogen gas and iron chloride are produced. Chlorine gas and iron hydroxide is produced. No reaction will take place. Iron salt and water will be produced. तो हमें पता है कि जब मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ, है ना, तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट बनाएगा और वाटर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यही होगा जब HCl की रिएक्शन आयरन से होगी तो आयरन क्लोराइड बनेगा और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको क्यों बैलेंस करना पड़ता है? सिंपल सा रीजन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो होगा, वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल बी दैट केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर जो एटम के टोटल नंबर है रिएक्टेंट के, उतने ही में टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट। जितने नंबर में एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर में टोटल एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। अच्छा, अब इसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, और इसको कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। दैट इज व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस ए केमिकल reaction. Let's go ahead. Here is your question. Translate the following statement into chemical equation and balance them. तो इसको हमें केमिकल इक्वेशन में बदलना है और बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से मिलेगा और अमोनिया बनाएगा। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हाइड्रोजन के सामने आपने 3 पुट कर देना है और अमोनिया के सामने 2 पुट कर देना है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बर्न इन एयर, तो एयर में बर्न हो रहा है यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। टू गिव वाटर यानी H2O बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 फॉर्म करेगा। तो H2S ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया। बैलेंस कैसे करेंगे? H2S के सामने हमने 2 रख देना है, ऑक्सीजन के सामने 3 रख देना है, वाटर के सामने 2 और सल्फर ऑक्साइड के सामने 2 रख देंगे। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। थर्ड है बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, react with aluminium sulfate and forming aluminium chloride and barium sulfate। तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बन रहा है, इसको हम स्टेट सिंबल भी दे सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे बेरियम के सामने और यहाँ पे भी 3 लगा देंगे बेरियम के सामने, इस तरह से ये। और यहाँ चूंकि एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम के सामने भी 2 रख देंगे, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम यानी K जो है रिएक्शन कर रही है वाटर से, KOH बना रहा है और वाटर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो पोटेशियम के सामने 2 रख देना है, 2 हाइड्रोजन के सामने रख देना है, 2 KOH के सामने रख देना है, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। तो देखेंगे नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे हमने रख देना है 2, नाइट्रिक एसिड के सामने 2 रख देना है और बाकी यहाँ पे वाटर के सामने हमने 2 रख दिए। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा।
नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिड की रिएक्शन बेस से हो रही है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Na2 है इस तरफ तो 2 यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 H हो गए हैं, 2 यहाँ 4 H हैं तो 2 यहाँ पे लग देंगे। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। NaCl, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो AgCl NO3 बनाएगा। बैलेंस कर, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन भी आप देखेंगे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H अकेला है तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन what we will observe, question number 7. In question number 7 what is given is write the balanced chemical equation for the following reaction. इन reaction के लिए balanced chemical reaction आपको देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है तो 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 कैल्शियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट देखेंगे जिंक की रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट से होती है तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर विल बी फ्री। तो यहाँ पे सिल्वर के सामने हमने 2 रख देना है, इस तरह से 2 यहाँ रखेंगे तो सिल्वर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बन रहा है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर क्लोराइड, 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3 कॉपर विल बी फॉर्म्ड। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें 2 लगाना है KCl के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो लेट्स गो अहेड। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट जो रिएक्शन है KBr और BAI, तो KI बनाया और BaBr2 तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे जिंक कार्बोनेट ZnO CO2 में चेंज हो रहा है यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ये 2 एलिमेंट जो हैं कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और HCl की जब रिएक्शन हो रही है तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट बाहर निकलती है, हीट अगर बाहर निकलेगी है ना तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हीट अगर हमें देनी पड़ रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट में आप देखेंगे जब इसको गर्म करेंगे यानी हीट देनी पड़ रही है, राइट, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। और ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें जिसमें हीट निकलती है तो आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन कराएंगे यानी कि क्विक लाइम को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। लेट्स गो अहेड इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Why is respiration considered to be an exothermic reaction? Just I have told the explanation, right? Energy जो है इसमें निकलती है। Question number 11. Why are decomposition reaction are called opposite to combination reaction? Right equation for decomposition reaction. तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे से अपोजिट। रिएक्शन देखेंगे जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एनर्जी जब इसको हीट देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ऐसे ही मरकरी ऑक्साइड भी मरकरी और इसमें चेंज होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट वन equation each of the decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट देंगे तो क्या होगा,
हीट देंगे तो KCl बनेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा। फोटोलिटिक में जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। इसका आप एक और एग्जांपल वाटर से दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, H2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, राइट। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 आप लगा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन when a more reactive substance displaces a less reactive matter, right, from salt solution, whereas double displacement reaction is one where a mutual exchange of ion happen between two compound। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होती है वो वीक मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जबकि अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग से मतलब नहीं है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। जबकि यहाँ KBr और BaI2 में K और Ba दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं अपने आप को, आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement reaction by copper metal. Write down the reaction. Reaction क्या होगी, कॉपर की रिएक्शन, कॉपर को ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस रहेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो कॉपर चूंकि ज्यादा रिएक्टिव होगा सिल्वर से, इसलिए सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉमन होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कलरलेस सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं और एक हमें इनसॉल्युबल सेमी सॉलिड ऑब्टेन्ड होता है एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप नीचे वाला देख सकते हैं, आपके लिए इजी पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा ये नीचे सेटल हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ओके अभी और है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन द टर्म ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन निकल रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है। इसमें देखो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर बनाया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर बनाया। इसमें HgO से ऑक्सीजन निकल गया तो Hg बनाया। ये एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन है। और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया सोडियम ऑक्साइड, H2S में H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया H2O बनाया। तो ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन। लेट्स गो अहेड इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। A shiny brown colored element X on heating in the air becomes black in color। एक साइनी ब्राउन की कौन सी मेटल होती है आपको पता होना चाहिए, कॉपर। जब हम इसकी हीटिंग करते हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो बिकम ब्लैक, यानी क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। तो ब्लैक कलर कंपाउंड जो है कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और X जो है वो कॉपर रहेगा। ये इसकी रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हमें पता है कि आयरन आर्टिकल जब हम ज़्यादा लंबे समय तक एयर में, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो रस्ट फॉर्म करते हैं ड्यू टू रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड एयर।
So iron article painted to prevent them from rusting. When left unpainted, the metal surface comes in the contact with atmospheric oxygen, and in the presence of moisture, it forms iron oxide, which is also called rust. But if paint is there on the surface, that will not allow atmospheric oxygen to come in the contact with iron article, and in that way it prevent rusting. Next question देख लेते हैं. Next question है, oil and fat containing food item are flushed with nitrogen. Why? नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं. आप देखते हो जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट हैं उनमें उनके अंदर एक गैस फिल्ड होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन. ऐसा क्यों करते हैं? The main purpose of flushing nitrogen into food packet that contain oil and fat item is to prevent rancidity, which occurs when the oil or fat react with oxygen, letting out an unpleasant smell and taste. तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो फूड आइटम है वो अनप्लीजेंट स्मेल भी देते हैं एंड वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ आल्सो. Therefore, by flashing nitrogen, an unreactive surrounding is created, thus preventing rancidity. तो नाइट्रोजन जब उसमें हम फ्लश कर देते हैं, भर देते हैं, तो नाइट्रोजन चूंकि इनर्ट होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इस तरह से हम उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे और नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव सराउंडिंग बना लेता है फूड आइटम्स के बीच में. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच. Corrosion is a process where refined metal is oxidized by atmospheric oxygen to form more stable compounds such as oxide. Corrosion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और ऑक्साइड को फॉर्म कर लेती है. द मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड ड्यूरिंग द कोरोजन प्रोसेस. तो जैसे रस्टिंग में मेटल डिग्रेड होती है, राइट, वैसे ही अगर आयरन के अलावा दूसरी मेटल में वही प्रोसेस होती है सेम, तो उसको हम बोलेंगे कोरोजन. Rusting of iron is good example of corrosion, where the iron is converted to iron oxide. Millions of dollars are spent annually in preventing rusting from bridge and other monument. तो जितने ब्रिज हैं, मोनूमेंट हैं जिसमें आयरन यूज किया हुआ है, उसकी पेंटिंग और उस रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. दूसरा है रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट present in the food material that produce unpleasant taste and smell. तो जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम से, एज ए रिजल्ट वो खराब हो जाता है और अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल देता है. द रेंसिडिटी इज रिटार्डेड व्हेन द फूड केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. अगर रेफ्रिजरेटर में हम फूड को रखेंगे तो रेंसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रमोट नहीं करता है. Now that's it from my side. Hope you understand the in-text question and exercise question. Thank you very much for watching the video. Thank you everyone.